अटल जी क्या बोलेंगे, 25% भारत को हम समझिए शहीद कर देंगे, लेकिन अगला शुरू होता पाकिस्तान ना देखेगा। तो ये समझिए मोदी जी अटल जी के चेला हैं जी, ऐसा रेल लेंगे कि पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की औकाती वही है हमारे टट्टी साफ करने वाली। बोला कि बॉर्डर पे हम टैंक भेज दिए हैं। टैंक भेज दिए हैं, टैंक का साला का भेजेगा जी, जो साला टिफिन को माइन समझता है, खाना और लंच बॉक्स को माइन समझने वाला, ओकरा बोल रहे हैं कि साला टैंक भेज दिया है परमाणु, कुछ बोलते। 1971 में 93,000 का हुआ था ना, क्या कहते हैं उसको, आत्मसमर्पण। वो तो इंदिरा जी थी जो सबको लौटा दी। अभी मोदी जी हैं, वो 93,000 को पहले अच्छे से लेटाएंगे और उसका दे लाठी देंगे। बोल रहा कि परमाणु बम है हमारे पास, परमाणु बम छोड़ देंगे। हाँ, टायर में हवा पूरा ओवरलोड भर देता है। ओवर टायर में जब हवा भर जाता है तो लाजमी है कि टायर फट जाता है। टायर फटता है तो करे बोलता है कि देखिए हम परमाणु बम से हमला किए, परमाणु परीक्षण कर लिए। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, अपनी आर्मी से निवेदन करता हूँ हमें पीओके गिफ्ट में दे दीजिए। पीओ के गिफ्ट में चाहिए? हाँ तो इंडिया देखिए, हमारे रफेल का रखल है या पड़ी मैंने झुंझुना बजाने के रखल है जी। अरे भैया हमारे मार देगा थल सेना नीचे से साला, ऊपर से उसका पूरा F-16 जो भी दूसरे के बल पे कूदने वाला, कुछ भी नहीं बोलवाइए भैया। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है। घंटा है घंटा है। तो हमारे पास क्या है भैया, दिवाली के लिए रखे हैं क्या? S-300 और S-400 है जो इंसान जो 300-400 किलोमीटर पर आने वाले हर एक व्यक्ति को मार सकता है। के लिए रखे हैं क्या? तब लेकिन वो तो बोल रहा है कि पूरा भारत को उड़ा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी, एक था पाकिस्तान सुअर कहीं का। सुअर पाकिस्तान है। पाकिस्तान सुअर है। हाँ सुबह मेरा टट्टी साफ करने आया था। टट्टी साफ करने हैं? हाँ आया था, मेरा नाली का टट्टी साफ करने पाकिस्तान की औकाती वही है हमारे टट्टी साफ करने वाली। बोला कि बॉर्डर पे हम टैंक भेज दिए हैं। हाँ भेज दिया। वो टैंक नहीं है, वो जो ठेला में जो समोसे नहीं बिकते हैं उनका, हमारे समोसे के ठेले और उसके टैंक एक बराबर है। समोसे के ठेले टैंक एक बराबर? हाँ 1971 में 93,000 का हुआ था ना, क्या कहते हैं उसको, आत्मसमर्पण। वो तो इंदिरा जी थी जो सबको लौटा दी। अभी मोदी जी हैं, वो 93,000। नहीं लग रहा कि इस चीज को मजाक में ले रहे हैं? मजाक यार, पाकिस्तान पूरा मजाक ही है यार। पाकिस्तान पूरा मजाक ही है? बिल्कुल मजाक ही है वो। अब सुअरों से लड़ने की तैयारी की जाती है। फिर भी उसके पास बम है, अगर छोड़ भी देगा तो नुकसान तो होगा ही। अरे कुछ नहीं होगा, हमारा मिसाइल, हमारा S-400 है, उसको डिटेक्ट करके रोक देगा। फिर जब हम इधर से छोड़ेंगे ना तो माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी। माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी। एक था पाकिस्तान, बड़ा छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ना सुने सुअर हमारी बातों को, ना सुने सुअर से क्या फर्क पड़ता है हमें? जब आपको सुअर बातें नहीं सुनेगा तो आपको बोलने का क्या फायदा? बोलेंगे हम अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। सेना को मनोबल बढ़ाइए। बिल्कुल। यानी कि इंडियन आर्मी के पास जोश नहीं है। जोश है तो उसको और बढ़ाएंगे ना। अर्जुन के पास पावर नहीं था क्या? फिर भी कृष्ण भगवान उसके रथ पर बैठे ना। तो अर्जुन है वो सेना हमारी। अब कृष्ण भगवान उस पर बैठेंगे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे 71 में, 2 और करेंगे। मैं देखिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, अपनी आर्मी से निवेदन करता हूँ हमें पीओके गिफ्ट में दे दीजिए। पीओ के गिफ्ट में चाहिए? हाँ तो इंडिया देखिए, हम टैक्स देते हैं सरकार को, सरकार आपको वेतन देती है, हथियार देती है, वर्दी देती है, तो आप हमको पीओके नहीं दे सकते हैं? बताइए, इतना भी हक नहीं है हमारा। पीओ के लेने के बात कर रहे हो, चाइना कह रहा है कि हमको पीओ के चाहिए। नहीं तो अब चाइना कुछ भी बोले, पीओके हमारा था, हमारा रहेगा। हमारी आर्मी से निवेदन करता हूँ 15 अगस्त के दिन हमको पीओके गिफ्ट में दे दीजिए। मिल जाएगा? हाँ मेरी आर्मी ने मुझे इतना कुछ दिया, ये भी देगी। मिल जाएगा? बिल्कुल देगी। अच्छा, राहुल गांधी भी जो अमित शाह से मिलते हैं, जाके बैठक करते हैं। राजनीतियाँ चलती थी भारत में, अब जो 2 पार्टियां थी, कांग्रेस थी या बीजेपी थी, अब जो है राहुल गांधी भी जाके अमित शाह से मीटिंग की है। हाँ ये राहुल गांधी जी उस समय कहाँ थे जब 2008 में ताज होटल पर हमला हुआ था? उस कमीने कुत्ते सुअर कसाब ने हमारे 250 लोगों की हत्या की थी। उस दिन राहुल जी कहाँ थे? मनमोहन जी के साथ मीटिंग क्यों नहीं किए थे जाके? उस समय कांग्रेस के एक गृह मंत्री हुआ करते थे, सुशील शिंदे जी, वो बोलते थे सेना में तो लोग मरने ही जाते हैं। 4 से जवानों के सर काट के चले गए थे, उस समय कुछ नहीं कर पाए ये लोग। अभी बकैती करते। मोदी जी हैं जो 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किए, और मोदी जी हैं जो उसको फिर से फाड़ेंगे। और वे अब इंदिरा जी का जमाना नहीं है, आपके 93,000 सैनिकों को पहले सरेंडर करवाएंगे फिर छोड़ देंगे। इस बार अगर आए ना तो फिर यहीं पर कुत्ते की फौज में शामिल करेंगे सबको और जूते से मारेंगे। देख रहे हैं महायुद्ध होने वाला है पाकिस्तान भारत में। महायुद्ध होने वाला है। युद्ध तो कर नहीं बोलिए, छोटा मोटा इंडियन आर्मी टेलर रिलीज करेगा, वही टेलर में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो कर रहा है कि बॉर्डर पे टैंक भेज दिए हैं। टैंक भेज दिए हैं, टैंक का साला का भेजेगा जी, जो साला टिफिन को माइन समझता है, खाना और लंच बॉक्स को माइन समझने वाला, ओकरा बोल रहे हैं कि साला टैंक भेज दिया है परमाणु, कुछ बोलते रहिए, कुछ भी है कुछ उसके पास जी खाने होने के लिए।
दूसरे के पास भीख मांग के अगर देश चल रहा है, गधा बेच के गुजारा करता है और ओकरा बोल रहे हैं कि परमाणु बम है, टैंक भेज दिया। एक ही गधा बेचता है तो ओकरा आदमी जीवन बसर करता है। अपने देश को चलाने के लिए चाइना से अपनी देश की लड़की को बेच रहा है। हम सर बहुत सारा देख रहे हैं कि जो भी चाइना में काम कर चाइनीज जा रहे हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए, उसके बदले वेतन के बदले उसकी बहन बेटी को ले जा रहे हैं। ओकरा हम लोग से कंपटीशन कर रहे हैं। हद हिसाब है जी। जब मन चपता है थल सेना ओकरा पूरा कराची और इस्लामाबाद को ऐसी की तैसी कर देगी, फिर कुछ भी बोलने वैसा वैसा कंपटीशन करवे नहीं कीजिए भैया। तो बोल रहा है कि परमाणु बम है हमारे पास, परमाणु बम छोड़ देंगे। हाँ, टायर में हवा पूरा ओवरलोड भर देता है। ओवर टायर में जब हवा भर जाता है तो लाजमी है कि टायर फट जाता है। टायर फटता है तो ओकरे बोलता है कि देखिए हम परमाणु बम से हमला किए, परमाणु परीक्षण कर लिए। टायर फटता है तो ओकरा बोलता है परमाणु परीक्षण कर लिए। अब गाड़ी के टायर को परमाणु परीक्षा में इस्तेमाल किया। भाई बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि टायर में वो हवा समझिए कि ज़्यादा भरता है। पंचर बनाता है, उस सबका काम पंचर बना। टायर में हवा ज़्यादा भर देगा, टायर फट जाएगा तो क्या बोलेगा कि देखिए परमाणु परीक्षण कर लिए हम। इस चीज को मजाक में नहीं ले रहे हैं। अगर एक बम छोड़ ही दिया तो नहीं लगता कि नुकसान हो सकता है, सब मजाक में ले रहे अरे हैं। भैया हम तो बोल रहे हैं कुछ बोल रहे कि अरे बम उम के नहीं लाइए जी। देखिए अटल जी जब थे ना तो यूएन का बोला ना कि अटल जी बोल रहा है पाकिस्तान की परमाणु बम मार देंगे, तो अटल जी क्या बोलेंगे 25% भारत को हम समझिए शहीद कर देंगे। लेकिन अगला शुरुआत जब पाकिस्तान ना देखेगा तो ये समझिए मोदी जी अटल जी के चेला हैं जी। ऐसा रेल देंगे कि पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं बोलिए, समझिए कि थल सेना काफ़ी है, जो ना वायु सेना के स्ट्राइक करने की जरूरत है और ना नेवी का काम है। होगा थल सेना अगर मन से घुस जाए ना तो समझिए कि पूरा अपनी अम्मी अबू के साथ ऐसा वैसा कर देगा ना कि पूरा समझिए कि आने वाले जनरेशन भी सोचेगा कि साला हम लोग इंडियन आर्मी यहाँ के क्या क्या किया था वो भी ना बता पाएगा। लोग बताने में भी शर्म आएगा कि इंडियन आर्मी जब लाहौर और पाकिस्तान इस्लामाबाद कराची में घुसा था तो क्या क्या किया था। लेकिन अभी पटना में है, पटना भी खतरा के निशान पे है। ना खतरा उतरा नहीं। देखिए बहुत लोग अफवाह फैला दी, खतरा उतरा कुछ ना है। मॉक ड्रिल का जाए, बताया जाएगा कि मतलब आपदा से कैसे निपटा जाएगा। आपदा से निपटने के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि मतलब कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो लाइट उट बंद करके कर देना, वैसा कुछ ना है। यहाँ बहुत दूर है, रजौरी और पुंछ में इस सब में कुछ हो भी नहीं करेगा जी। जम्मू कश्मीर में साला बम पर टेकने का जिसका औकात नहीं, पटना में आ जाएगा जी। आपको लगता है कि यार इतना दूर आ जाएगा? हमारे रफेल का रखल है या पड़ी मैंने झुंझुना उंझुना बजाने के रखल है जी। अरे भैया हमारे मार देगा थल सेना नीचे से साला, ऊपर से उसका पूरा F-16 जो भी दूसरे के बल पे कूदने वाला कुछ भी नहीं बोलवाइए भैया। वो सब दोगला का साला का DNA होने का कुछ ना होता। DNA नहीं उसके पास। अरे भैया हम तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को देश नहीं बोलिए, एक इस्लामिक मजहब आतंकवादी बोलिए। ओकरा देश उसका है बोलते हैं। कोई देश समझे कि ऐसे उलझता है? क्या इस्लामिक कंट्री हर देश से उलझ रहा है? युद्ध जो होगा, अगर युद्ध हो भी होगा तो आतंकी के वजह से होगा। आतंकवादी है करवाता है। बहुत सारी आतंकवादी को ट्रेनिंग कौन होता है? सेना देता है, पाकिस्तानी सेना तानी सेना था। तो फिर कैसे बने बोल रहे हैं कि आतंकवादी हमला? तू पाल रहे हो करा, खिला रहे हो करा। आई मसूद अजहर को पाहुन बनैले है, लश्कर को बने कौन सारा पूरा आतंकवादी संगठन ओकरा तू ऐसे हाथ में ले घूम रहे हो तो कुछ नहीं बोली। जब मन तभी इंडियन आर्मी का ऐसी के तैसी कर देगा घूस के पूरा पाकिस्तान में। अब 5 मिनट में ओकरा ना औकात का पता लगा दिया ना कि हम क्या हैं, तो फिर जाके जो बोलिएगा सो। खाली मोदी जी के कि सारे का काफ़ी है? देखिए मोदी जी साथ तो सरकार में बैठे हैं, वैसा कुछ बात नहीं। हमारे सेना और जो प्रमुख है जो जनरल वगैरह ना जनरल वगैरह जो उतना प्रमुख है को आदेश कर देना तो अगर पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो देखिए हम लोग का वैसा कोई देश ना, हम लोग लोकतंत्र वाला देश है। हम लोग देखिए कि सेना हर समझिए कि सरकार मानना चाहता है, क्योंकि हमला सेना करना है तो चुनौती से लड़ना सेना को है काम है। सरकार ऑर्डर देंगे, सरकार को काम है हथियार और ये सब गोला बारूद उपलब्ध कराना। तो मोदी जी का देश का बात में छोड़िए ना, मोदी जी का जब देश हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरा पाकिस्तान ना खत्म करना है, ऐसे करना है कि ऐसे करके 2025 में पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने मेल घुस के अंदर ऐसा मारा कि आपको मतलब समझे ना कि अपने आने वाले जनरेशन में उसको बताने में शर्म है। अच्छा, इस बार अगर युद्ध होता भी है तो क्या पीओके को कब्जा कर लेना चाहिए? पीओके भी काम तो बोल रहे हैं पीओके से आगे जा कब्जा कर लीजिए। हमारे लोग उसको समाधि है वैजा पड़ी लाहौर में, वैजा जितना दूर है वो कब्जा कर लीजिए। अरे भैया इतना दिन हम लोग का पीओके रखा तो उसके बदला इंटरेस्ट में कुछ चाहिए ना, तो थोड़ा आगे भैया बढ़ के पकड़ लीजिए। इंटरेस्ट के साथ लीजिए। हाँ इंटरेस्ट के बाद सूद समेत लीजिए।